कुत्ते को रोटी खिलाने से कभी गरीबी नहीं आती है, एक बंदर ने सुनाई ज्ञानवर्धक कहानी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री राम। आप सभी का हमारे चैनल विद्या ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत है। यहां हम आपके लिए लाते हैं सनातन धर्म की अद्भुत, प्रेरणादायक और सच्ची घटनाओं पर आधारित कथाएं, जो आपके हृदय को सुख और शांति प्रदान करेंगी। आज की कथा आरंभ करने से पहले एक विनम्र निवेदन है। श्रीमद् भगवद गीता और पुराणों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है। इसलिए कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यदि आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दिखाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में सभी जानवर इकट्ठा हुए थे। ये सभा इसलिए बुलाई गई थी क्योंकि जंगल में कई जानवर परेशान थे। कुछ जानवरों को लग रहा था कि उनके जीवन में दुख और गरीबी बढ़ती जा रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे अपनी परेशानियों से कैसे छुटकारा पाएं। सभा में शेर, हाथी, लोमड़ी, हिरण, तोता, गिलहरी और कई अन्य जानवर मौजूद थे। उनमें से एक बुद्धिमान बंदर भी था जो जंगल में अपनी समझदारी और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। जब सभी जानवरों ने अपनी समस्याएं बताई तो शेर ने कहा, हम सब कठिनाइयों से घिरे हैं। कोई निर्धनता से परेशान है, कोई अपने भाग्य को कोस रहा है। हमें इसका समाधान चाहिए। बंदर भाई, तुम सबसे बुद्धिमान हो, कृपया हमें कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हम समृद्धि और सुख प्राप्त कर सकें। बंदर ने सभी की बातें ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए बोला, यदि कोई अपने जीवन में कभी भी गरीबी और दुख नहीं चाहता तो उसे प्रतिदिन किसी भूखे जीव को भोजन कराना चाहिए। विशेष रूप से अगर कोई कुत्ते को रोटी खिलाए तो उसकी कभी दरिद्रता नहीं आती। बंदर की ये बात सुनकर सभी जानवर चौंक गए। लोमड़ी ने आश्चर्य से पूछा, बंदर भाई, ये कैसे संभव है? कुत्ते को रोटी खिलाने से गरीबी कैसे दूर हो सकती है? बंदर मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाता हूं जिससे ये रहस्य स्पष्ट हो जाएगा। बहुत समय पहले एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रामू था। वह दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसकी आमदनी इतनी कम थी कि किसी तरह 2 वक्त का भोजन जुटा पाता था। कभी कभी तो उसे भूखे पेट भी सोना पड़ता था। एक दिन जब रामू अपने खेत से लौट रहा था तो उसने रास्ते में एक भूखा और कमजोर कुत्ता देखा। कुत्ते की हालत बहुत खराब थी। वो ठंड से कांप रहा था और उसके शरीर पर घाव भी थे। ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से उसने कुछ खाया नहीं था। रामू को उस कुत्ते पर दया आ गई। उसने अपने झोले में देखा, उसके पास बस एक ही रोटी बची थी जिसे वो घर ले जाकर खुद खाने वाला था। लेकिन कुत्ते की दयनीय हालत देखकर उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी रोटी उसे खिला दी। कुत्ता रोटी पाकर बहुत खुश हुआ और अपनी पूंछ हिलाने लगा। उसकी आंखों में रामू के लिए कृतज्ञता, शुक्रिया झलक रही थी। किसान ये देखकर मुस्कुराया और अपने घर चला गया। अगले ही दिन एक चमत्कार हुआ। सुबह जब रामू अपने खेत पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी सूखी जमीन में हरी भरी फसल लहला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जादू से रातों रात उसकी जमीन उपजाऊ हो गई हो। गांव के अन्य लोग भी ये देखकर दंग रह गए। धीरे धीरे उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि वो गांव का सबसे अमीर किसान बन गया। कुछ ही वर्षों में उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। उसकी निर्धनता समाप्त हो गई और वो हमेशा सुखी और समृद्ध रहने लगा। जब जंगल के सभी जानवर बंदर की कहानी सुनकर लौटे तो उनके मन में करुणा और दयालुता की भावना जागृत हो गई। अब वे हर भूखे प्राणी को भोजन कराने का प्रयास करने लगे। खासकर कुत्तों को रोटी खिलाने की परंपरा जंगल में धीरे धीरे बढ़ने लगी। शेर, जो जंगल का राजा था, उसने आदेश दिया
कि जंगल के सभी जानवर आपस में प्रेम और दया का व्यवहार करें। अब जंगल में कोई भी भूखा न रहता। खरगोश गिरे हुए फल पक्षियों को दे देते, हाथी अपने जलाशय से पानी बांटने लगा और लोमड़ी भी कमजोर जानवरों को भोजन देने लगी। एक दिन जंगल में एक नया कुत्ता आया। ये कुत्ता बहुत कमजोर था और बहुत दिनों से भूखा था। उसने जंगल में कई जानवरों से भोजन मांगा, लेकिन कुछ ही जानवरों ने उसे भोजन दिया। जब ये बात बंदर को पता चली तो वो सभी जानवरों को फिर से इकट्ठा करके बोला, सिर्फ एक बार दया दिखाने से कुछ नहीं होता। दयालुता को अपनी आदत बनाओ। अगर किसी ने किसी दिन रोटी खिलाई और दूसरे दिन मुंह फेर लिया तो ये अधूरी भलाई होगी। सच्ची करुणा वो होती है जो निरंतर बनी रहे। बंदर की ये बात सभी जानवरों के दिल को छू गई। अब जंगल के सभी जानवर न केवल कुत्तों को बल्कि किसी भी भूखे जीव को भोजन देने लगे। कुछ ही महीनों में जंगल की स्थिति बदल गई। वहां पहले जैसी लड़ाई झगड़े और भूखमरी नहीं रही। सभी जानवर खुशहाल थे। ये देखकर देवताओं ने भी प्रसन्न होकर जंगल पर आशीर्वाद बरसाया। अब वहां फल फूल अधिक मात्रा में उगने लगे। जलाशय कभी नहीं सूखते और सभी जानवर तंदुरुस्त रहने लगे। इस बदलाव से हर कोई समझ गया कि दयालुता और सेवा से ही सच्चा सुख और समृद्धि मिलती है। धीरे धीरे ये परंपरा जंगल से बाहर गांवों और शहरों तक पहुंच गई। अब मनुष्यों ने भी ये नियम बना लिया कि वे हर दिन एक कुत्ते को रोटी खिलाएंगे ताकि उनका जीवन खुशहाल और समृद्ध बना रहे। इस तरह बंदर की एक छोटी सी सीख ने पूरे जंगल और समाज को बदल दिया। जंगल और गांव में जब दयालुता और सेवा का प्रभाव बढ़ने लगा तो ये खबर दूर दूर तक फैल गई। एक दिन एक महान संत उस गांव में आए। संत बहुत ज्ञानी थे और उन्होंने कई तीर्थ यात्राएं की थी। गांव के लोग उनके पास पहुंचे और उनसे आशीर्वाद मांगा। गांव के मुखिया ने संत से पूछा, गुरुदेव, हमने सुना है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से गरीबी दूर होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। क्या ये सच है? संत मुस्कुराए और बोले, हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। गांव के सभी लोग ध्यान से संत की बात सुनने लगे। संत ने कहा, कुत्ता केवल एक प्राणी नहीं है, वो भैरव भगवान का प्रतीक है। जब तुम किसी भूखे कुत्ते को प्रेम से रोटी खिलाते हो तो ये भगवान को प्रसन्न करने जैसा होता है। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो वे तुम्हारी हर समस्या दूर कर देते हैं और तुम्हें धन, सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। ये सुनकर गांव वाले बहुत खुश हुए और बोले, गुरुदेव, क्या आपने कभी ऐसा कोई चमत्कार देखा है? संत ने सिर हिलाया और एक प्राचीन कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वो कभी बहुत धनी था, लेकिन धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वो निर्धन हो गया। उसने कई मंदिरों में दान किया, कई साधुओं की सेवा की, लेकिन उसकी गरीबी खत्म नहीं हुई। एक दिन वो निराश होकर एक संत के पास पहुंचा और अपनी परेशानी बताई। संत ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, तुम रोज सुबह एक कुत्ते को रोटी खिलाना शुरू करो और देखो क्या होता है। व्यापारी को यह उपाय बहुत छोटा और अजीब लगा, लेकिन उसके पास खोने को कुछ नहीं था। उसने इसे अपनाने का निश्चय किया। पहले ही दिन उसने एक भूखे कुत्ते को रोटी खिलाई। कुत्ता बहुत खुश हुआ और अपनी पूंछ हिलाने लगा। धीरे धीरे व्यापारी को इस सेवा में आनंद आने लगा। कुछ ही महीनों में उसका व्यापार फिर से फलने फूलने लगा। उसे अचानक कई नए व्यापारिक अवसर मिले और उसकी आर्थिक स्थिति पहले से भी बेहतर हो गई। अब वो पहले से भी अधिक धनी हो गया और हमेशा खुश रहने लगा। गांव में संत की शिक्षा और बंदर की ज्ञानवर्धक कहानी का इतना प्रभाव पड़ा कि धीरे धीरे ये परंपरा आसपास के गांवों तक पहुंच गई। अब हर गांव में लोग प्रतिदिन कुत्तों को रोटी खिलाने लगे। इस परिवर्तन से समाज में सकारात्मक बदलाव आने लगे। गांव के सबसे गरीब लोग भी ये महसूस करने लगे कि जब वे किसी भूखे कुत्ते या किसी अन्य प्राणी को भोजन कराते हैं
तो उनके जीवन में शांति और संतोष बढ़ जाता है। कई लोगों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ। अब कोई भी भूखा नहीं सोता था, क्योंकि गांव के हर व्यक्ति ने यह नियम बना लिया था कि वे जरूरतमंदों की मदद करेंगे। कुछ समय बाद ये परंपरा शहरों तक पहुंच गई। कई बड़े व्यापारी, सेठ और प्रतिष्ठित लोग भी इस परंपरा को अपनाने लगे। धीरे धीरे ये विश्वास और मजबूत हो गया कि कुत्ते को रोटी खिलाने से जीवन में दरिद्रता नहीं आती, बल्कि सौभाग्य और समृद्धि बढ़ती है। उसी राज्य में एक राजा था जिसे इन सभी बातों पर विश्वास नहीं था। वह तर्कवादी था और केवल वही बातें मानता था जो उसने अपनी आंखों से देखी हों। जब राजा को यह पता चला कि उसके राज्य के लोग कुत्तों को रोटी खिलाने से समृद्ध हो रहे हैं, तो उसने इसे अंधविश्वास समझा। राजा ने सोचा, यह असंभव है। किसी जानवर को रोटी खिलाने से कोई अमीर नहीं हो सकता। यह तो बस एक मनगढ़ंत कहानी है। यह सोचकर राजा ने इसे परखने का निश्चय किया। एक दिन राजा वेश बदलकर एक साधारण आदमी की तरह अपने राज्य में घूमने निकला। उसने देखा कि हर जगह लोग कुत्तों को प्रेम से रोटी खिला रहे थे। कुछ लोग तो मंदिरों के बाहर भी भूखे कुत्तों को भोजन करा रहे थे। राजा को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, मुझे इसे खुद आजमाना चाहिए। राजा ने अगले दिन अपने महल के रसोई घर से एक ताजी रोटी ली और महल के बाहर बैठे एक भूखे कुत्ते को खिला दी। कुत्ते ने प्रेम पूर्वक रोटी खाई और अपनी पूंछ हिलाकर राजा की ओर कृतज्ञता से देखा। राजा को यह अनुभव बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसने इसे चमत्कार नहीं माना। उसने सोचा, अगर यह सच है तो मेरे जीवन में भी कुछ अच्छा होना चाहिए। और फिर अगले ही दिन कुछ अद्भुत हुआ। राजा के पास एक संदेश आया कि पड़ोसी राज्य का राजा उसके राज्य से मित्रता स्थापित करना चाहता है। यह वही राजा था जिसने पहले युद्ध की घोषणा की थी, लेकिन अब वो शांति वार्ता करने आया था। राजा ने इस घटना को एक संयोग समझा, लेकिन फिर भी उसने रोज एक भूखे कुत्ते को रोटी खिलाना जारी रखा। कुछ ही दिनों में राज्य की अर्थव्यवस्था बेहतर होने लगी। व्यापारियों को नए अवसर मिलने लगे और प्रजा पहले से अधिक खुशहाल हो गई। राजा अब समझ गया कि दयालुता का प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन पर ही नहीं, बल्कि पूरे समाज और राज्य पर भी पड़ता है। समय बीतता गया और यह परंपरा राजा के शासन में पूरी तरह स्थापित हो गई। अब राज्य के सभी नागरिक इस परंपरा को अपनाने लगे। राजा ने यह आदेश भी दिया कि प्रत्येक मंदिर और धर्मशाला में कुत्तों और अन्य जानवरों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाए। इसका असर यह हुआ कि राज्य में कभी भी कोई भूखा नहीं रहा और वहां की समृद्धि दिनों-दिन बढ़ती गई। ये परंपरा राजा के बाद उसकी अगली पीढ़ियों में भी जारी रही। राजा के पुत्रों और पौत्रों ने भी इस परंपरा को अपनाया और अपने राज्य को खुशहाल बनाए रखा। धीरे धीरे ये परंपरा पूरे देश में फैल गई और एक पवित्र कर्म के रूप में स्थापित हो गई। राजा ने जब यह महसूस किया कि दयालुता से न केवल उसका जीवन बल्कि पूरा राज्य समृद्ध हो गया है, तो उसने संत को अपने दरबार में बुलाने का निश्चय किया। उसने राज्य के प्रधानों और जनता को भी आमंत्रित किया ताकि वे संत से और अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। जब संत राजा के दरबार में पहुंचे तो राजा ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, आपने जो शिक्षा हमें दी उससे हमारा राज्य पहले से अधिक सुखी और समृद्ध हो गया है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या केवल कुत्ते को रोटी खिलाने से ही पुण्य मिलता है या कोई अन्य तरीका भी है जिससे जीवन में सुख समृद्धि लाई जा सकती है? संत मुस्कुराए और बोले, राजन, कुत्ते को रोटी खिलाना एक प्रतीक है। ये केवल एक कर्म नहीं बल्कि करुणा और सेवा का प्रतीक है। जब हम किसी भी भूखे प्राणी को भोजन कराते हैं तो हम ईश्वर की कृपा प्राप्त करते हैं। ये कर्म केवल कुत्तों तक सीमित नहीं है। किसी भी जरूरतमंद की सहायता करना, चाहे वो मनुष्य हो या कोई अन्य प्राणी, पुण्य का कार्य है। राजा ने सिर झुका लिया और कहा, आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी। गुरुदेव, अब मैं ये निर्णय लेता हूं कि हमारे राज्य में
कोई भी भूखा नहीं रहेगा। उसने घोषणा की कि हर गांव और नगर में अन्न क्षेत्र, भोजनालय बनाए जाएंगे जहां भूखों को निःशुल्क भोजन मिलेगा। गाय, कुत्ते, पक्षी और अन्य जानवरों के लिए भी खाने की व्यवस्था की जाएगी। हर अमीर व्यक्ति को यह सिखाया जाएगा कि वो अपनी कमाई का एक भाग जरूरतमंदों की सहायता में लगाए। राजा की यह घोषणा सुनकर पूरा राज्य हर्षोल्लास से भर गया। जब राजा ने यह निर्णय लिया तो उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। उसी जंगल के जानवर, जहां सबसे पहले बंदर ने यह ज्ञानवर्धक कहानी सुनाई थी, वे भी इस बदलाव को देख रहे थे। अब गांव के लोग जंगल में भी जाकर भूखे जानवरों को भोजन कराने लगे। वे वहां पक्षियों के लिए दाने डालते, तालाबों में पानी रखते और घायल जानवरों की सेवा करते। बंदर, जिसने ये परंपरा शुरू की थी, ये सब देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने बाकी जानवरों से कहा, देखो, हमने जो छोटी सी बात जंगल में सीखी थी वो अब पूरे राज्य में फैल गई है। यह साबित करता है कि एक नेक विचार भी अगर सही तरह से फैलाया जाए तो वो पूरी दुनिया को बदल सकता है। अब जंगल और इंसानों के बीच प्रेम और करुणा का नया रिश्ता बन गया। कुछ वर्षों बाद राजा के राज्य में एक बार फिर परीक्षा की घड़ी आई। एक लंबा अकाल पड़ा जिससे फसलें बर्बाद हो गई। आसपास के राज्यों में लोग भूखमरी से मरने लगे। राजा ने फैसला किया कि वो अपनी पूरी संपत्ति राज्य के लोगों और भूखे जानवरों की सेवा में लगा देगा। उसने अपने खजाने खोल दिए और हर जगह भोजन वितरण शुरू करवा दिया। लेकिन ये देखकर उसके दरबारी घबरा गए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, अगर आप इसी तरह खजाना लुटाते रहे तो जल्द ही हमारा राज्य भी निर्धन हो जाएगा। राजा कुछ क्षण सोचता रहा, फिर उसने उत्तर दिया, जो दूसरों की भूख मिटाता है उसे कभी स्वयं भूख नहीं सताती। ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे। और सच में कुछ ही महीनों बाद बारिश शुरू हो गई और धरती फिर से हरी भरी हो गई। राज्य में पहले से भी अधिक फसलें उगने लगी और व्यापार भी पहले से अधिक समृद्ध हो गया। ये देखकर राजा के दरबारी भी समझ गए कि दान और सेवा से कभी कोई गरीब नहीं होता। अब ये सीख पूरे देश में फैल चुकी थी। संतों, विद्वानों और शिक्षकों ने ये संदेश पूरे समाज में फैलाया कि जो दूसरों की मदद करता है वो हमेशा खुश रहता है। कुत्ते को रोटी खिलाना केवल एक प्रतीक है। असली संदेश ये है कि किसी भी भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है। दयालुता और सेवा का कोई अंत नहीं है। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो इंसान अपने हिस्से का थोड़ा सा भी अन्न किसी भूखे को दे देता है वो कभी दरिद्र नहीं होता। अब ये शिक्षा पुस्तकों में लिखी जाने लगी, गुरुकुलों में पढ़ाई जाने लगी और संतों द्वारा दूर दूर तक फैल गई। अब न जंगल में कोई भूखा रहता था, न गांवों में, न शहरों में। सभी लोगों ने सेवा को अपना कर्तव्य बना लिया था। राजा ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में देखा कि उसका राज्य एक आदर्श राज्य बन चुका है, जहां कोई भी भूखा नहीं सोता। उसने प्रसन्न होकर अपने पुत्र को सिंहासन सौंपा और संतों की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करने लगा। संत ने राजा से कहा, राजन, तुम्हारा नाम इतिहास में अमर रहेगा क्योंकि तुमने लोगों को सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा दी है, सेवा, करुणा और परोपकार की। राजा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, लेकिन ये शिक्षा मैंने स्वयं नहीं दी। ये तो मुझे एक साधारण से बंदर और उसकी ज्ञानवर्धक कहानी से मिली थी। बंदर, जो पेड़ पर बैठा ये सब देख रहा था, उसने प्रसन्न होकर अपने हाथ जोड़ लिए और इस तरह दयालुता और सेवा की ये परंपरा पीढ़ियों तक चलती रही। और आज भी जो कोई भूखे को भोजन कराता है उसे भगवान का आशीर्वाद मिलता है। कहानी की अंतिम सीख, किसी भी भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है। कुत्ता केवल एक प्रतीक है। असल संदेश ये है कि हर जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। जो दूसरों की सेवा करता है उसे कभी जीवन में कष्ट नहीं झेलने पड़ते। दयालुता केवल एक दिन की चीज नहीं बल्कि जीवन भर निभाने वाली चीज है।
राजा हो या साधारण व्यक्ति, सेवा, करुणा और परोपकार से ही असली सुख मिलता है। कभी किसी भूखे को खाली मत लौटाओ, क्योंकि वो स्वयं ईश्वर का रूप हो सकता है। प्रिय साथियों, इस कथा के बारे में आपके विचारों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर ये कथा आपके लिए प्रेरणादायक साबित हुई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति व्यक्त करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से आभार। जय श्री राम।